हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम योर एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड अमित कपूर। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी की कुछ ऐसी बातें जो शायद एक आम आदमी उन चीज़ों से अवेयर नहीं है। कुछ लोग मुझे आकर पूछते हैं या बोलते हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, भैया अमित भैया इज़ इट वर्क और नॉट। बोलता हूँ भैया इट इज़ 100% वर्क। दिस इज़ नॉट द रीज़न कि मैं कर रहा हूँ। ये एक ऐसी विद्या है, एक ऐसा ज्ञान है जो हमारे ऋषि मुनियों की देन है, और ये एक हिंदू, सिख या मुस्लिम पे इफेक्ट नहीं देती। ये वर्ल्ड वाइड जो भी लोग हैं, जो भी प्राणी हैं, जो भी जानवर हैं, जो भी जंतु हैं, नेचर है, सब पे एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव है। अब आप पूछोगे वो कैसे, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सन की लाइट जब अर्थ पे आती है तो वो ये नहीं देखती सामने इंसान मुस्लिम है, सिख है, हिंदू है, ईसाई है, सामने हॉर्स खड़ा है, सामने डॉग खड़ा है, ऐसा नहीं है। सन की लाइट में हमारे 9 प्लैनेट्स, जुपिटर, मून, मार्स, सन, राहु, केतु, मरकरी, वीनस, इन सब की लाइट सन की लाइट में हमारी बॉडी को टच करती है। मैक्सिमम देखा होगा, पुराने लोग ये बोलते हैं कि सन बाथ लो। आजकल की हमारी नौजवान जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो इन चीज़ों को नहीं मानती। लेकिन आपको पता है कि आप अगर 2 मिनट के लिए भी दिन में सन बाथ लेते हो तो आपकी बॉडी में कितनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल के आप पॉजिटिव एनर्जी को स्टोर कर रहे हो। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम मनी माइंडेड हो चुके हैं। हमारे पास दिन सुबह 5 बजे शुरू होता है, 5 से लेकर रात को 11 बजे तक हम लोग काम 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 और पैसे में लगे रहते हैं। बट हमें ये नहीं पता कि हम जिंदगी में क्या पा रहे हैं और क्या खो रहे हैं। ठीक है, पैसा चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए, लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपकी वेल्थ अच्छी है, आपका किस्मत अच्छा है, आपका फॉर्चून अच्छा है, तो भैया आप थोड़े से एफर्ट्स भी करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे अचीवमेंट्स मिलेंगे। अगर किस्मत अच्छी नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, तो काम कैसे करोगे, कंसंट्रेट कैसे करोगे वर्क पे। तो आपको कुछ ऐसी बातें एस्ट्रोलॉजी की बताना चाह रहा हूँ या बता रहा हूँ जिससे आपकी लाइफ में बिना किसी एस्ट्रोलॉजर को मिले इम्प्रूवमेंट हो। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप हमें कांटेक्ट करो। हमारा वीडियो बनाने का मकसद है कि हम एस्ट्रोलॉजी की लाइट को हर एक घर में, हर एक गांव में, हर एक देश में जगाएं। एस्ट्रोलॉजी इट इज़ अ वंडरफुल नॉलेज। ओनली एजुकेटेड पीपल नो द मीनिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे नहीं है वो नहीं मानते, वो उससे भी ज़्यादा मानते हैं। लेकिन एजुकेटेड पीपल इस चीज़ को समझते हैं कि सन क्या है, मून क्या है, जुपिटर क्या है, राहु क्या है। डिस्कशंस करके बहुत मज़ा आता है। मैं ट्रैवल करता रहता हूँ फॉरेन में, इंडिया में, अब्रॉड में, तो मेरे को जो लोग वहाँ पे मिलते हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेते हैं, वो पूछते हैं भैया सन का अर्थ से डिस्टेंस कितना है, मून कितने दिन में एक साइन को क्रॉस करता है, राहु कितनी देर एक साइन में रहता है। सो एस्ट्रोलॉजी, हम लोग अगर एस्ट्रोलॉजी को नहीं समझेंगे, मेरा तो ये मानना है स्कूल में 2nd क्लास या 1st क्लास से एस्ट्रोलॉजी का एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो हम अपने आने वाली जनरेशन को एडवांस में नॉलेज दें। अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 2 + 2 = 4, तो हम ये क्यों नहीं बता रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सन। मैंने अपने पापा से पूछा बचपन में, अपने फादर से, कि पापा रोज सुबह सन निकलता है, रात को क्यों नहीं निकलता। तो उन्होंने मुझे एक बुक थमा दी हाथ में। मैंने वो बुक रीड करनी शुरू की। जैसे जैसे मैं वो बुक रीड करता रहा, मेरा नॉलेज, मेरा अंदर से जो एक रिसर्च करने की नेचर थी वो बाहर आती गई। अच्छा ऐसे होता है, अच्छा रात को मून जो है वो सन से लाइट लेकर लाइट करता है। आपको पता है? नहीं पता, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा मनी माइंडेड हैं, इतने ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं कि हमें काम से फुर्सत ही नहीं है। तो भैया थोड़ा सा समय अगर हम अपने आप पे निकालें, थोड़ा सा समय हम अपने किस्मत को तेज करने के लिए निकालें। स्कूटर और कार को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, उसी तरीके से बॉडी और दिमाग को चलाने के लिए नॉलेज चाहिए। एस्ट्रोलॉजी आपको एक गाइडेंस है। नोबडी कैन चेंज योर फ्यूचर, नोबडी कैन चेंज योर फॉर्चून। We all are tellers. We all are predictors. We just give you the right direction. This way is good for you and this way is bad for you. It is up to you which way you want to walk. You know, आप कौन से रास्ते पे चलना चाह रहे हो, कौन से नहीं चल रहे, वो आपका डिसीजन है। हमारा डिसीजन ये है कि हमने आपको अवेयर करना है, हमने आपको बताना है भैया सामने खड्डा है, ध्यान से जाना, गिर मत जाना। एस्ट्रोलॉजी आपको गाइडेंस करती है, गाइड करती है आपकी लाइफ में हर्डल्स को कम करने के लिए, ना कि एस्ट्रोलॉजी लोगों में वहम पैदा करती है। कुछ लोग मेरे को फ़ोन करते हैं, वो भैया कुछ बताना नहीं, मैं तो
वहम पड़ जाएगा। तो मैं बोलता हूँ भैया फ़ोन क्यों कर रहे हो, बात क्यों कर रहे हो। वहम के लिए हम लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहे। दुनिया में बहुत एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत इंटेलिजेंट एस्ट्रोलॉजर हैं। आई एम डूइंग एस्ट्रोलॉजी बट आई लव टू टॉक विद अनदर एस्ट्रोलॉजर फॉर गेन सम मोर नॉलेज, बिकॉज एवरीवन इज लर्नर हेयर, नोबडी इज परफेक्ट। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये लेक्चर इसलिए दे रहा हूँ कि सबसे पहले आप अवेयर होके चलो। एस्ट्रोलॉजी जो है, आप नॉलेज लेके चलो। अगर मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, उस प्रेडिक्शन का हमें क्या रिजल्ट्स मिलेगा, वो प्रेडिक्शन कितने % आप पे स्टीक बैठेगी, करेक्ट होगी, कितने % नहीं होगी। मुझे कनाडा से फ़ोन आ रहा है, तो वो मुझे बोल रहे हैं सर आपने ये प्रेडिक्ट किया, वो हो गया। तो मैंने बोला भैया वो तो मैंने एक साइन के लिए प्रेडिक्ट किया, आपके लिए तो किया ही नहीं। तो बोलता है क्रेडिट गोज ऑन यू। मैंने कहा नहीं, मेरे को क्रेडिट नहीं चाहिए, पहले आप उसको समझो। जब मुझे लगेगा कि हाँ मेरी की हुई प्रेडिक्शन से मेरे दोस्तों को कुछ इंप्रूवमेंट हुई है, तो मैं मानूंगा कि मैंने एस्ट्रोलॉजी की, आपने एस्ट्रोलॉजी को पकड़ा। वीडियोस देखना या वीडियोस बनाना मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है लोगों के घरों में एस्ट्रोलॉजी की लाइट को, ज्ञान को बढ़ाना। सो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जैसे हम स्कूल कॉलेज में बैठकर पढ़ते हैं, वैसे ही अगर हम एस्ट्रोलॉजी की गाइडेंस लें, अपने आने वाली जनरेशन को कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताएं। दिस इज नॉट ए पंडितगिरी, दिस इज ए साइंस, दिस इज अक्कर साइंस। अगर हम अपनी आने वाली जनरेशन को एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताएं, तो आप ये सोचो कि जो आपके बच्चे होंगे या आपके बच्चों के बच्चे होंगे, उनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जिनका सोल्यूशन वो खुद ही निकाल सकेंगे। सो अपने डेली रूटीन में से कुछ समय निकालें, मून, जुपिटर, मार्स, राहु, सन, इनको समझने की कोशिश करें। सनलाइट को समझने की, एयर को समझने की कोशिश करें। अब कुछ लोग मुझे मिलते हैं, वो बोलते हैं भैया हवा आ रही है, तेज़ आ रही है। मैं बोलता हूँ आपको पता है हवा में क्या है? तो बोलते क्या है? मैं कहा भगवान हवा में है। तो ये आपका विज़न है कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि एक हवा ऐसी चीज़ है कि वो कहीं पर भी पहुँच जाएगी। पाताल में भी है ऑक्सीजन, हवा है, ऊपर आसमान में भी है, ज़मीन में भी। आप प्लेन में फ्लाई कर रहे हो तो भी आप सांस ले रहे हो, हवा आ रही है। सो इट इज़ ऑल्ड एस्ट्रोलॉजी। अगर हम कुछ दान कर रहे हैं, अगर आपका कोई प्लैनेट बुरा है, हम उसको प्रेडिक्ट करते हैं भैया आपका ये समय अच्छा नहीं है, ये ईयर अच्छा नहीं है, तो बोलता है भैया सोल्यूशन क्या है? तो मैं उसको रिकमेंड करता हूँ यू गो फॉर दिस, यू डोनेट सम नारियल, या उसको बहते पानी में बहाओ, किसी गरीब को खाना खिलाओ। तो जब हम किसी गरीब को खाना खिलाएंगे तो उसके मुंह से निकली हुई ब्लेसिंग्स वो हमारे लिए वर्क करेंगी। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने कभी किसी हेल्पफुल बंदे की कोई मदद की है? अगर नहीं की है तो हर दिन किसी नीडी पर्सन की, जिसको वाकई आपकी मदद की ज़रूरत है, आप करो। अब देखो, आपको कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भक्ति करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान तो हम सबके आसपास ही घूम रहे हैं ना। किसी एक भूखे आदमी को आप खाना खिला दो, किसी एक तन से नंगे आदमी को आप वस्त्र पहना दो, तो अब देखो नेचर आपके लिए क्या करती है। जो लोग समझ सकते हैं, जो लोग कर सकते हैं, अगर वो करेंगे तो मैं सोचूंगा कि मेरा इस वीडियो को बनाना, एस्ट्रोलॉजी करना, मेरा उसका कुछ मुझे रिजल्ट्स मिला है। सो फ्रेंड, प्लीज़ मेक सम प्लान कि आपने अपने डेली शेड्यूल्स में से कैसे 15 मिनट या आधा घंटा आपने निकालना है। किसी नीडी बंदे की मदद करनी है, कुछ समय एस्ट्रोलॉजी को देना है, कुछ समय अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए देना है। कुछ लोग बोलते हैं मेरा यार अपने फादर से बड़ा झगड़ा होता है। मैं बोलता हूँ यार तेरा सन एफ्लिक्टेड है, तो एक काम कर, तू अपने फादर की ब्लेसिंग्स लिया कर, लड़ा मत कर, सूर्य देव को जल दे, ये कर वो कर। तो बोलता भैया ये करने से पापा के साथ रिश्ता सही हो जाएगा? तो यार तू करेगा, तेरे को पता लगेगा। मैं आपसे इसलिए ये बातें शेयर कर रहा हूँ कि हमारे ऋषि मुनि, इंडिया से ज़्यादा लोग क्रेजी फॉरेन में हैं जो एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं। हमारे ऋषि मुनियों की देन है, एक ऐसा साहित्य, एक ऐसा ज्ञान जिसका कोई एंड ही नहीं है। मेरे को 20 ईयर्स हो गए एस्ट्रोलॉजी करते हुए, आई एम स्टिल लर्नर। When I sit with any astrologer, I love to talk on astrology things because I am passionate. So friends, आपके लिए एस्ट्रोलॉजी को समझना और उस ज्ञान को बढ़ाना आपकी अगली जनरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आपका मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ इतनी सी चीज़ बोलूँगा कि एस्ट्रोलॉजी इज़ लाइक एन अम्ब्रेला इन रेन। Nobody can stop the rain, but umbrella is protect कि हम लोग गीले ना हो। बारिश की बूंदें हैं हमारे तन को, हमारे कपड़ों को छू के हमें गीला ना करें। इट इज़ कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। विजिट माई वेबसाइट www.akastrology.com। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।